2021 में बनी मूवी ओल्ड एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं। प्रिस्का और गाय, उनके दो बच्चे हैं, ट्रेंट और मेडेक्स, जो कि 6 साल और 11 साल के हैं। ये चारों लोग छुट्टी मनाने एक बीच साइड रिसोर्ट अनामिका में जाते हैं। रिसोर्ट में जाते ही वे रिसोर्ट की खूबसूरती देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। रिसोर्ट मैनेजर द्वारा कपल और बच्चों का ग्रांड वेलकम भी किया जाता है। यहाँ पर खास उन लोगों के लिए तैयार किया हुआ वेलकम ड्रिंक भी उन्हें पिलाया जाता है। गाई और प्रिस्का यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें ऑनलाइन इतना अच्छा रिसोर्ट मिल गया। ये कपल डाइवोर्स लेने से पहले एक बार अपने बच्चों के साथ अच्छी छुट्टियां बिताना चाहते थे। स्टोरी में हमें आगे यह भी पता चलता है कि प्रिस्का को एक ट्यूमर है जिसके बारे में उनके बच्चों को नहीं पता। मेडेक्स और ट्रेंट को भी यह रिसोर्ट बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर ट्रेंट की दोस्ती होटल मैनेजर के भतीजे इडलीब से हो जाती है। ट्रेंट और इडलीब एक साथ मिलकर एक साइन लैंग्वेज भी बनाते हैं और एक दूसरे को उस साइन लैंग्वेज से सीक्रेट मैसेज भी करते हैं। नेक्स्ट डे रिसोर्ट का मैनेजर उन्हें आकर कहता है कि यहाँ पास ही में एक प्राइवेट बीच है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ऑफ़र बस कुछ गिनी चुनी फैमिलीज़ को ही दिया जाता है। कहानी में हम देखते हैं कि गाय, प्रिस्का, उनके दोनों बच्चे और एक और फैमिली जिसमें क्रिस्टल, उसका पति चार्ल्स, उनकी बेटी कारा, उनकी माँ और एक डॉग भी है, ये सभी बीच देखने के लिए रवाना हो जाते हैं। बीच बहुत ही खूबसूरत था और ये सभी लोग बीच की खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ट्रेंट, मेडेक्स और सारा तीनों एक साथ खेलने लग जाते हैं। तभी ट्रेंट पानी में तैरने लग जाता है। जब वो तैर रहा होता है तो उसके बाद में वो चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो ये बताता है कि उससे एक लड़की की लाश आकर टकराई है। वे सभी जाकर देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की की लाश होती है जो कि पहले से उस बीच पर मौजूद होती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक फेमस रैपर सिडेन भी दिखता है। वो सब ये सोचते हैं कि सिडेन ने ही उस लड़की को मारा है। इसी बीच चार्ल्स की माँ एग्नेस की हालत भी ख़राब होने लगती है। वो बहुत ही रेस्टलेस महसूस करने लगती है। तभी वहाँ पर एक और कपल पैट्रिशिया और जेरिन भी आ जाते हैं। वे भी बीच की खूबसूरती देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी गाय जेरिन को बताता है कि बीच पे अजीबोगरीब तरह की घटनाएं हो रही हैं। सिडन के मुंह से खून निकलता हुआ देखकर जेरिन को शक भी होता है। गाय लड़की की लाश जेरिन को बताता है। ऐसे में जेरिन बीच से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर से वो बीच पर ही आ गिरता है। वह ये बताता है कि इस बीच से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसी बीच प्रिस्का की नज़र अपने बच्चों पर पड़ती है। एक बार तो वो अपने बच्चों को पहचान ही नहीं पाती है क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही बड़े दिख रहे होते हैं। ट्रेंट, जिसकी उम्र एक दिन पहले 6 साल होती है, वो लगभग 12 साल का दिख रहा होता है और मेडिक्स, जिसकी उम्र 12 साल होती है, वो 18 साल की दिखने लग जाती है। गाय भी अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि बच्चों की बायोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद में सिज़ोफ्रेनिया का मरीज चार्ल्स, जो कि एक डॉक्टर भी होता है, वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और अपना सारा गुस्सा सिडेन पर निकालता है। चार्ल्स अचानक उस पर चाकू से हमला कर देता है। सिडेन की गालों से खून बहने लगता है। वो तेज तेज चिल्लाने लगता है लेकिन जब सब सिडेन की तरफ देखते हैं तब तक उसका घाव भर जाता है। इससे सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सिडेन का घाव इतनी जल्दी से कैसे भर गया। चार्ल्स अभी भी उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। तभी प्रिस्का बेहोश होकर गिर पड़ती है क्योंकि उसके पेट का ट्यूमर बड़ा होने लगता है। चार्ल्स एक डॉक्टर होता है, इसीलिए वह चाकू से प्रिस्का का पेट काटता है और वाटरमेलन जितना ट्यूमर उसके पेट से बाहर निकलता है। ट्यूमर बाहर निकलने के बाद में प्रिस्का का पेट वापस अपने आप ही जुड़ जाता है और प्रिस्का अच्छा महसूस करने लगती है। वो उठकर बैठ जाती है और वह बेटर फील कर रही होती है। जब वो अपने पेट को हाथ लगाकर देखती है तो उसका घाव भर चुका होता है। तभी सिडेन की नज़र लड़की की लाश पर पड़ती है जिसकी मौत उस बीच पर हुई होती है। सभी लोग वहां पर दौड़कर आ जाते हैं और वह ये देखते हैं कि लड़की की लाश से फ्लैश गायब हो चुका है। लाश को डिकम्पोज होने में लगभग 7 साल लगते हैं। वे सभी लोग ये समझ जाते हैं कि इस बीच पर वक्त बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। इस बीच पर आधा घंटा उम्र के 1 साल के बराबर था। यदि कोई इंसान इस बीच पर 24 घंटे बिताए तो वह उम्र के 50 साल पूरे कर लेगा। ये सत्य जानकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इस बीच से निकलने की कोशिश करने लगते हैं।
ये सब देखने और सोचने के बाद में वे सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि यदि वे 24 घंटे से पहले इस बीच से ना निकले तो उनकी सारी ज़िंदगी इसी बीच पर ख़त्म हो जाएगी। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। तभी क्रिस्टल की बेटी कारा नज़र आती है, जिसके बेबी होने वाला है। वो कारा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे जल्द ही लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, पर उसका बच्चा इतनी तेज़ी से गुजरते हुए वक्त में जीवित नहीं रह पाता और मर जाता है। कारा डिप्रेशन में आ जाती है और वह चट्टानों पर से चढ़कर निकलने की कोशिश करती है, पर ऊपर से नीचे गिरकर उसकी फिर मौत हो जाती है। प्रिस्का और गाय अब ये समझ जाते हैं कि यह सब खेल उन रिसॉर्ट वालों का है। उस बीच पर जो भी लोग आए हैं वे किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। उन सब लोगों के पासपोर्ट और टिकट भी रिसॉर्ट वालों के पास ही है। तभी यह दिखाते हैं कि ऊपर की चट्टानों से बीच के लोगों पर कोई व्यक्ति नजर रख रहा है। इसी बीच में जेरिन बीच से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी मौत हो जाती है। पैट्रिशिया को भी फिट्स आने लगते हैं और वह भी जल्द ही दम तोड़ देती है। सिजेफ्रेनिया का मरीज चार्ल्स, ब्लड क्लॉट के मरीज सिडेन को मार देता है और एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। क्रिस्टल को कैल्शियम डेफिशिएंसी की बीमारी थी। उसकी हड्डियां तेजी से बढ़ने लगती है और बेटी की मौत के गम में वह भी जल्द ही दम तोड़ देती है। उसकी बहुत ही बुरी मौत होती है। चार्ल्स, एग्नस, उनका डॉग, सभी लोग दम तोड़ देते हैं। चार्ल्स गाय को मारने की कोशिश करता है, पर जंग लगे खंजर से प्रिस्का चार्ल्स को मार देती है और चार्ल्स की भी बहुत बुरी मौत हो जाती है। शाम ढलने के साथ साथ प्रिस्का और गाय भी तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। गाय और प्रिस्का अपने बीच के सारे मनमुटाव बात करके दूर कर देते हैं, पर धीरे धीरे गाय दम तोड़ देता है। प्रिस्का भी तेजी से बूढ़ी होने लगती है और रात होते होते वह भी दम तोड़ देती है। सुबह का सूरज उस बीच पर उग चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अब कहानी में केवल दो ही पात्र बचे हैं। ये हैं ट्रेंट और मैडेक्स। वे दोनों ही 50 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। उन्हें यह पता है कि उनकी मौत में अब ज़्यादा से ज़्यादा 13 घंटे बचे हैं। तभी ट्रेंट को अपने मित्र इडली द्वारा दिया गया साइन लैंग्वेज वाला पन्ना याद आता है। जब वो उस मैसेज को क्रैक करता है तो उस पर लिखा होता है, माई अंकल डजंट लाइक द कोरल। इससे वे ये अनुमान लगाते हैं कि शायद वे कोरल के रास्ते से बाहर निकल पाएं। वे कोरल के रास्ते से अब जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि कोरल ही उन्हें बीच के रैपिड चेंजेस से बचा सकता था। तभी मैडेक्स की ड्रेस एक कोरल के अंदर अटक जाती है। ट्रेंट उसे निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वह सफल नहीं हो पाता है। दोनों ही अब समुद्र में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। उन्हें सांस भी नहीं आ रही होती है। ऊपर से ड्राइवर उनके ऊपर नज़र रखे हुए होता है चट्टानों पर से। वह रिसॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि बीच के सारे लोग फाइनली मर चुके हैं। वो वापस रिसॉर्ट की रिसर्च लैब में पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग उस बीच को एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह यूज़ कर रहे थे। इस रिसॉर्ट में वे उन्हीं लोगों को आने के लिए चुनते थे जो कि बीमारियों से ग्रसित है। अपने ड्रिंक्स में वे उन्हें दवाइयाँ मिलाकर देते थे और फिर उन दवाइयों का असर देखने के लिए उन्हें बीच पर भेजते थे, जिससे कई सालों के परिणाम एक ही दिन में पता चल सके। और फिर वे अपनी उपलब्धियों को भी लैब के लोगों को गर्व से बताते हैं। वो ये गर्व से बताते हैं कि फाइनली उन्हें एपिलेप्सी की दवाई मिल चुकी है, क्योंकि पैट्रिशिया को बीच पर 8 घंटे यानी कि 16 साल तक एक भी दौरा नहीं पड़ा। पर तभी हम मूवी में देखते हैं कि पुलिस वहां पर जल्द ही पहुंच चुकी है और वह उन खोए लोगों की तलाश में टीमें भेजती है जो अभी तक उस बीच पर गए थे। पुलिस को ट्रेंट और मैडेक्स ने सूचित किया था क्योंकि वह जिंदा थे। एट द एंड ट्रेंट और मैडेक्स एडलीप को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी जान बची और फिर वे अपने रियल वर्ल्ड में लौट जाते हैं।